है। मैं डॉक्टर राहुल सिंह राजपूत। आज मासिक कृषि विषय श्रृंखला में खरपतवार धान की प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ में उपस्थित हैं डॉक्टर दुजेश्वर कुर्रे। यह सस्य विज्ञान का प्राध्यापन कार्य जेएलए यूनिवर्सिटी मथुरा में कार्यरत हैं। आज डॉक्टर साहब हमारे बीच में धान में खरपतवार के प्रबंधन की संपूर्ण जानकारी देने के लिए उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और पिछली श्रृंखला में भी आपने हमारे साथ में जुड़कर धान की नर्सरी के संबंध में जानकारी दी थी कृषक बंधुओं को। तो इसी श्रृंखला में खरपतवार प्रबंधन के बारे में जानकारी देने के लिए आज आप फिर से हमारे कृषक मित्रों के साथ उपस्थित हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, कृपया इस खरपतवार प्रबंधन की जानकारी के लिए कृषकों को अवगत करवाएं, किस तरीके से प्रबंधन करना है इसका। धन्यवाद डॉक्टर राहुल। धान में देखिए, खरपतवार प्रबंधन एक बहुत ही विशेष विषय है। और धान में सबसे ज़्यादा जो नुकसान करने वाली जो समस्या है वो है खरपतवार। खरपतवार से धान में यदि हम किसी भी तरह का प्रबंधन नहीं करते हैं तो जो डायरेक्ट सीडेड राइस होती है, सीधी बोनी कहते हैं, उसमें 50% तक की हमारे उपज में कमी आ सकती है। और जो ट्रांसप्लांटिंग जिसको रोपाई विधि कहते हैं, उसमें हम किसी तरह प्रबंधन न करें तो उसमें भी 20% तक की उपज में कमी देखने को मिलती है। इस वजह से धान में खरपतवार का प्रबंधन बुआई से पहले से लेकर के उसके प्रति किसानों को जागरूक रखना और उन सब विधियों को अपनाने की ज़रूरत होती है, जिससे हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें। देखिए, धान की मुख्यतः जो बुआई की विधियां हैं, जो हमारे कृषक बंधु धान में बुआई करते हैं, वो दो तरह से करते हैं। एक होती है सीधी बोनी और दूसरी होती है रोपाई। तो रोपाई के विषय में हम लोग लास्ट परिचर्चा थी, उसमें हमने नर्सरी के बारे में बात करी थी और उसमें भी हमने नर्सरी में किस तरह से प्रबंधन खरपतवार का करना है इस पर हमने चर्चा किया था। आज भी कर लेंगे। तो देखिए, किसान भाई मुख्यतः दो तरीके से धान की बुआई करते हैं, एक सीधी बोनी और एक रोपाई की विधि। तो दोनों में अलग अलग तरह के प्रबंधन किया जाता है। लेकिन जो प्रबंधन का भी जो मेथड्स हैं या जो विधियां लेनी चाहिए, उसमें मैं अनुशंसित करूंगा कि किसान भाई इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, जिसको क्या कहते हैं, समन्वित कृषि प्रणाली, जिससे सारी विधियों को हम समन्वय करके उसका प्रबंधन करें, ये सबसे उचित होता है। हमको रसायन पे कम से कम डिपेंडेंट होना चाहिए। तो आज हम बात कर यही बात आपने डॉक्टर साहब कही कि जो समन्वित कृषि प्रबंधन है, अगर हम कृषक उस तरफ में प्रबंधन को ले जाएं तो रासायनिक जो दवाओं का इस्तेमाल है, जो रसायन दवाओं का अत्यधिक कृषक इस्तेमाल करे, उनमें भी बचत की जा सकती है। जी डॉक्टर साहब। तो सर्वप्रथम मैं अनुशंसित ये करना चाहता हूँ कि कृषक बंधु जो है, हम समन्वित खरपतवार प्रबंधन में जाए तो जो बुआई से पहले की कुछ विधियां हैं जिसको अपनानी चाहिए। जैसे कि हम गर्मियों में जुताई कर देते हैं, तो गर्मियों में जुताई करने से क्या होता है कि जो खरपतवार के बीज होंगे मिट्टी में, वो ऊपर आ जाते हैं और तेज धूप से उनका जो जीवन अवस्था है वो नष्ट हो जाती है। उसी तरह से उसके दो एक और फायदे हैं, उसमें कीड़े और बीमारी के भी जो जीव होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो ये जो समर में या गर्मी के समय जुताई की जानी चाहिए, इससे 2-3 और फायदे हैं उसमें खरपतवार के साथ साथ। उसके साथ साथ हमें मुख्य रूप से जब धान की आप फसल ले रहे हैं तो उसमें हरी खाद जो है, वो हरी खाद का प्रबंधन जरूर करना चाहिए, हरी खाद लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हरी खाद के दो फायदे हैं। एक तो खरपतवार प्रबंधन होगा, खरपतवार बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, 1 एकड़ में आप हरी खाद ले रहे हैं तो तकरीबन 20 से 25 किलोग्राम मिट्टी में नत्रजन आप उसमें डाल सकते हैं। नत्रजन के नेचुरल सोर्स होता है हरी खाद। तो ये दो चीज़ें हैं, उसको ज़रूरी रूप से हमें कर लेनी ही चाहिए।
अब मैं आता हूँ कि जो बोनी है उसके हिसाब से हमें क्या-क्या खरपतवार प्रबंधन के लिए लेनी चाहिए। तो हम आते हैं, यदि हम नर्सरी विधि से लेते हैं जिसमें रोपाई विधि है, उसके लिए हमें नर्सरी में भी खरपतवार प्रबंधन करने की ज़रूरत होती है। तो 2-3 अच्छे जो वीडीसाइड हैं या केमिकल है उनको हमें अपनाना चाहिए। जैसे कि नर्सरी में हमारा प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड जो है वो ले सकते हैं, जिसमें पेटिलाक्लोर और सेफनर करके दवाई आती है। वो हमें 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नर्सरी में जैसे ही आप बीज बुआई करते हैं उसके 3 से 4 दिन के बाद में या 3 से 4 दिन के अंदर-अंदर ये दवाई आपको छिड़क देनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं ध्यान रख आपसे एक जानकारी जी, लेना चाहूँगा। ये जो प्री इमर्जेंस जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, थोड़ा-सा इसके बारे में हमको बताएँ। प्री इमर्जेंस का मतलब क्या है, कृषक मित्रों के लिए ये? जी। प्री इमर्जेंस का मतलब है कि जो अंकुरण होता है बीज में, तो ये वीड के इमर्जेंस से पहले की बात है। मतलब जो खरपतवार के जो बीज हैं, उनका अंकुरण हुआ हो उससे पहले ही हमें रसायन को अप्लाई करना है, जिससे उसके अंकुरण ही ना हो सके और वो वहीं पे खत्म हो जाए। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इमरजेंस जी। किसका, तो ये खरपतवार के इमरजेंस से पहले की बात। तो ये दवाई ले सकते हैं। उसके अलावा और भी 1-2 अच्छी दवाई है, जैसे कि पेंडिमेथलिन है, उसकी 2.5 लीटर दवाई हम नर्सरी में 1 से 3 दिन के अंदर में बीज बुआई के हम इसकी छिड़काव कर दें, तो ये भी प्री इमर्जेंस टाइप की हेर्बिसाइड है और इससे भी सारे जो वीड्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।